साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एमएस एक्सेस, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल को कैसे डिज़ाइन करें, टेबल के अंदर डेटा को फील कैसे करना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि टेबल के लिए एक फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको डेटाबेस क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में बता रखा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आप कंटिन्यू करें। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पहुँच चुके थे कि किस तरीके से टेबल को बनाना है और उसके लिए फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे डेटाबेस के बारे में, और जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्ट बटन पे जाना है एंड देन आपको एमएस एक्सेस सर्च कर लेना है। एमएस एक्सेस सर्च करने का सिंपल तरीका होता है, आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बटन होगा और इसी में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, अगर आपके सिस्टम में 2010 हो तो, या उससे अगर कोई नया वर्जन आपके सिस्टम में तो वो डायरेक्ट आपको ऊपर ही मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 आपको सर्च करना है एंड देन क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन आता है और इस स्क्रीन में आप यहाँ से एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप नया डेटाबेस फिर से बनाते हैं तो आपको वो सारी मेहनत फिर करनी पड़ जाएगी जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो हमें याद है कि हमने एक डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर कुछ टेबल के बनाया था और टेबल के अंदर डेटा भी भरा हुआ था। तो अब उसको खोलना है तो हम कैसे खोलेंगे? साइड में यहाँ पे देखिए ओपन लिखा है, नीचे हालांकि उस टेबल का नाम आ रहा है बट मैं यहाँ से नहीं ओपन करके ओपन पे जाता हूँ। और ओपन पे जाने के बाद में हमें देखना है कि हमने वो फाइल कहाँ सेव करी थी। तो मैंने इस फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव किया था माय डेटाबेस नाम से। इस माय डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन होने के बाद साथियों ये खुल जाएगा और खुलने के साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा होगा इनेबल कंटेंट। मतलब अगर आप अभी काम करना चालू कर भी देते हैं तो हो सकता है कि आपका जो फाइल है ना वो सेव ना हो या उसके कुछ कंटेंट जो है, मतलब टेबल के जो कंटेंट है वो डिसअपीयर हो जाए। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। सिक्योरिटी वार्निंग है, आपको बस इनेबल कंटेंट कर देना है। इनेबल कंटेंट करने के बाद वो हट जाएगा और अब आप अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो काम को क्या आगे हमें कंटिन्यू करना है इस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टेबल क्रिएट करके बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टेबल बना लिया तो उस टेबल के अंदर डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म बनाते कैसे हैं, तो फॉर्म बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। साथ में आपको फॉर्म में डेटा कैसे एंट्री की जाएगी ये भी भर के बता दिया था। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताया था कि जब हम सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो ये सारा काम मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था। अब आपको और 2-3 रजिस्ट्रेशन फटाफट से कर लेने हैं। और इन रजिस्ट्रेशन को करना कैसे है, चलिए एक बार यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गए, लगभग 5 हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हमने टोटल 5 एंट्रीज कर ली हैं। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 एंट्री टोटल कर ली है। तो एक एक करके मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी एंट्रीज की है। मैं यहाँ पे फोटो बदल देता हूँ, पहले ये मोहन कुमार का है।
ओके, तो ये मैंने 5 एंट्री कर ली है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने 1 नंबर पे मोहन कुमार की एंट्री की है। नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास 2 नंबर आ जाएगा। 3 पे हमने राकेश की है, 4 पे हमने पूनम की है और 5 पे राधिका की एंट्री हमने कर ली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 रजिस्ट्रेशन हमने कर ली है। ये सभी के सभी डेटा हमारे रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में आ गए होंगे। ये चीज़ आपने पिछले क्लास में भी देखी थी। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, मिनिमम 5 रजिस्ट्रेशन हमारे पास होने चाहिए, तभी हम आगे के कामों को सही ढंग से कर पाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस काम को करिए और कम से कम 5 रजिस्ट्रेशन तो आपके पास होने ही चाहिए। तो एग्जैक्ट आप कर पाएंगे इस काम को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको बंद कर लिया। अब हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। एक और टेबल क्रिएट करने के लिए फिर से हम गए टेबल डिज़ाइन में और इस बार हम एडमिशन का टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे हमने पिछले टाइम क्या किया, रजिस्ट्रेशन का टेबल क्रिएट किया और उस रजिस्ट्रेशन के टेबल से हमने रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया, है ना। रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर डेटा जा रहा है, बट वो डेटा जा किसके माध्यम से रहा है, वो फॉर्म के माध्यम से जा रहा है। ये चीज़ हमने देख ली और किस प्रकार से हमें फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म को डिज़ाइन करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक नया टेबल बनाना है और उस टेबल का काम होगा डेटा को आई मीन कि एडमिशन का डेटा लेना, सॉरी। रजिस्ट्रेशन का हमने डेटा ले लिया है, रजिस्ट्रेशन हमने 5 कर भी लिया है और अब हम एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपके संस्था में अगर ऐसा हो तो आप किसी को कितने बार एडमिशन लेने का अलाउ करेंगे। एक बार अगर किसी बंदे ने एडमिशन ले लिया है तो आप उसको कितने टाइम अलाउ कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो हम उसको एक बार ही अलाउ कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। हाँ, कोर्सेज अलग अलग चेंज करके। तो जब कोर्स चेंज होगा तो रजिस्ट्रेशन भी फिर से करना पड़ेगा, ये हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो मुझे रिक्वायर्ड है और वो मुझे रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो उस टेबल में लिया है, तो इसमें लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम इसी की वजह से क्या करेंगे, अपने टेबल को जो है रिलेशनशिप में लाएंगे और टेबल के अंदर गलत डेटा की एंट्री होने से रोकेंगे। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया और इसका डेटा टाइप हमें नंबर लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पहला जो टेबल हमने रजिस्ट्रेशन बनाया उसके अंदर इसका डेटा टाइप जो डाला था ऑटो नंबर डाला था। कारण ये था कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं था और हम चाहते थे कि सिस्टम उसे ऑटोमेटिक जनरेट करे। बट जब आप एडमिशन करोगे तो एडमिशन के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होगा क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तभी आप एडमिशन करने आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको ऑटो नंबर नहीं रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसी को हम प्राइमरी की यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। प्राइमरी की क्रिएट करने का मतलब हुआ कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस टेबल में 2 बार नहीं आ सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ और मांगी जो कि होगा नेम, और नेम को हम ले लेंगे टेक्स्ट। अब इसके बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में ऑलरेडी फिल है, तो हमें उसको यहाँ मेंशन नहीं करना है। आप एक बार चेक कर लो कि रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में हमें पता चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो ऑटो नंबर था, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ले चुके हैं हम, कॉन्टैक्ट डिटेल भी ले चुके हैं, जेंडर भी ले चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ भी ले चुके हैं, कोर्स फी और फोटो भी ले चुके हैं। तो हमें इसके अंदर लिमिटेड चीज़ें बनानी है। तो हमने यहाँ पर किया रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद नेम कर लिया एंड नेम के बाद में यहाँ पर कर दिया हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वालिफिकेशन के लिए कॉलम बनाया और उसमें लिखा हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन। अब हायर क्वालिफिकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लुकअप विजार्ड के अंदर और लुकअप विजार्ड से हम करेंगे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला हम लिखेंगे 10th, टैब दबाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 12th, फिर टैब दबाएंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे ग्रेजुएशन और परसुइंग, ठीक है, ग्रेजुएशन और परसुइंग। तो यहाँ से हमने कर दिया नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट किया एंड फिनिश कर, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया कि फुल मार्क्स लिया,
मतलब कितने मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया था। तो फुल मार्क्स लिया और फुल मार्क्स लेने के बाद में हमने यहाँ पर जो किया वो कर दिया नंबर में, क्योंकि मार्क्स कभी भी आएंगे तो नंबर में ही आएंगे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया मार्क्स ऑब्टेन, तो मार्क्स ऑब्टेन को भी हमने क्या लिया, नंबर में ही लिया। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन के बाद हम करते हैं परसेंटेज मार्क्स या मार्क्स परसेंटेज, और इसको भी कर देते हैं नंबर। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वालिफिकेशन का डिटेल। क्वालिफिकेशन के डिटेल के बाद में हम लोग एड्रेस डिटेल लेते हैं। तो एड्रेस में हमने सबसे पहला एड्रेस लिया सिटी या फिर विलेज। तो सिटी या फिर विलेज जो है टेक्स्ट होगा। उसके अलावा हमने लिया पोस्ट ऑफिस, ये भी टेक्स्ट होगा। उसके बाद में हमने लिया पुलिस स्टेशन, ये भी टेक्स्ट में ही होगा। और पुलिस स्टेशन के बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, और डिस्ट्रिक्ट में भी हमने टेक्स्ट ही रहने दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने स्टेट डाला और स्टेट में भी क्या रहने दिया, टेक्स्ट ही रहने दिया। और बाकी की चीज़ें जो हैं ठीक है, इतना हो गया। इसको करने के बाद ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो और आप देख लो कि और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने एजुकेशन का डिटेल ले लिया, आपने जो लिविंग डिटेल्स है वो ले लिया। और इसके बाद में अब हम यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, क्योंकि एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन टाइम कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी तो जमा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम और बनाया, वो था डॉक्यूमेंट सबमिटेड का। डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड में हम गए और यहाँ पर फिर हमने बनाया लुकअप विजार्ड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड में हमें क्या बनाना है, लुकअप विजार्ड बनाना है। और लुकअप विजार्ड में हम क्या करेंगे, आई विल टाइप द वैल्यू डाटा वी वांट करके नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर देंगे, सबसे पहला जो देंगे वो देंगे आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड के बाद यहाँ पे देंगे आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ऐसे कर देते हैं, वोटर आईडी कार्ड। फिर उसके बाद में हमने दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में हमने दे दिया आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट। उसके बाद में हमने ड्राइविंग लाइसेंस कर लिया, पासपोर्ट, और इसके अलावा अदर, कोई दूसरा अगर हो तो अदर कर देंगे, ठीक है, अदर। तब यहाँ पर नेक्स्ट किया, लिमिट टू लिस्ट किया और फिनिश कर दिया। तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो गया। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पर हमने लिया डॉक्यूमेंट नंबर, और डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर हम नंबर ही लेंगे, या टेक्स्ट रहने देते हैं, सॉरी टेक्स्ट ही रहने देते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में टेक्स्ट रहने दिया। उसके बाद एक और ले लिया इश्यू डेट, और इशू डेट में हमने यहाँ पर डेट टाइम ले लिया। डेट टाइम लेने के साथ ही मैंने आपको बताया था कि आपको इनपुट मास्क लेना चाहिए। तो इनपुट मास्क के ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वार्निंग आएगा कि आपको पहले टेबल को सेव करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे आपको टेबल सेव करने का ऑप्शन देगा, और इसका नाम हम रखेंगे एडमिशन टेबल। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। चलिए, इसके बाद यहाँ से क्या लेना है, शॉर्ट डेट लेना है, और यहाँ से नेक्स्ट करके फिनिश कर। तो ये हो गया हमारा डेट इशू, और इशू डेट हो गया। और अब हम बात करेंगे एडमिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। तो जैसे इसमें हमने कर दिया है एडमिशन डेट, इसमें भी लेंगे डेट एंड टाइम। फिर से लुकअप विजार्ड की ज़रूरत हमें पड़ रही है, सॉरी इनपुट मास्क की ज़रूरत पड़ रही है। तो इनपुट मास्क पे गए, सेव किया, और हमने यहाँ से शॉर्ट डेट लेके नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया, ठीक है। तो एडमिशन डेट भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि किस तारीख को एडमिशन हो रहा है, किस कोर्स में हो रहा है, और क्या फ़ी है, वो तो हमने रजिस्ट्रेशन में ही तय कर दिया है। तो यहाँ पे फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में एडमिशन डेट के बाद में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो है बैच टाइम, कुछ ऐसा हमने ऐसे टाइमिंग कर दिया बैच टाइम। बैच टाइम के अंदर ना हम अपना लुकअप विजार्ड लगा लेंगे कि किस बैच टाइम में हम इनको
बुला रहे हैं, तो खैर वो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक कि हमने ले ली, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने क्या की है कि यहाँ से गेन कर ली। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद फुल मार्क्स कितने आए थे, ऑब्टेन कितना गया था, परसेंटेज कितना निकाला था, सिटी, विलेज, पोस्ट, ये सब चीज़ें ले ली। फिर डॉक्यूमेंट कौन सा सबमिट कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, कौन सा इश्यू डेट है, एडमिशन का डेट क्या है और बैच का टाइमिंग क्या मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ आप चाहे तो फैकल्टी का नाम भी जोड़ सकते हैं कि कौन से फैकल्टी नेम, और इसमें टेक्स्ट ही रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एडमिशन का टेबल। अब आपको क्या करना है कि इस एडमिशन टेबल को पहले तो सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद में जब आप इसका व्यू बदलेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि अभी अगर हम इस टेबल के अंदर ऐसे डालते हैं 8, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने 8 डाल दिया, नेम कुछ भी डाल दिया, और ऐसे ही कुछ कुछ डेटा भरते अगर हम निकल जाएं तो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे 10th डाल दिया, फुल मार्क्स में कुछ ऐसे डाल दिया, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो कभी किसी का है ही नहीं। अगर हम रजिस्ट्रेशन टेबल को देखें तो रजिस्ट्रेशन टेबल में हमें तो केवल 1 2 3 4 5 तक ही रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो ये एडमिशन कैसे हो गया ये रजिस्ट्रेशन का। तो इससे बचने के लिए, इस गड़बड़ी से बचने के लिए हम जो है रिलेशनशिप का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। हमने क्या किया कि एडमिशन वाले टेबल के अंदर गलत रिकॉर्ड डाल के देखा, और एडमिशन वाले टेबल ने वो रिकॉर्ड एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि इसका लेना देना रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से कुछ नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या रखा हुआ है उससे इसको कोई अभी लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक रिलेशन जनरेट कराएंगे, ताकि जब भी कोई नई डेटा एंट्री हो तो दोनों के डेटा को कंपेयर करके देखा जाए कि कहीं कोई डुप्लीकेट डेटा एंट्री तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहली बात है, आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना है। जो एडमिशन वाला टेबल बनेगा वो एकदम खाली रहना चाहिए। अगर आपने कुछ भर दिया है तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर कुछ भी खुला नहीं छोड़ना है। जैसे एडमिशन टेबल है, क्लोज ऑल कर देंगे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर जो है इस हिस्से में कोई भी चीज़ खुली नहीं होनी चाहिए। और रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं, तो रिलेशनशिप बनाएंगे, डेटाबेस टूल में जाना है, रिलेशनशिप पे जाना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टेबल को ऐड करेंगे और उसके बाद एडमिशन टेबल को ऐड करके क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, तो हमें मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही दो फील्ड जो है वेरीफाई होंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन टेबल में है तो वो एडमिशन टेबल में भी एक्सेप्ट होगा। तो हमने क्या किया कि इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाकर इसके रजिस्ट्रेशन पे सिंपली छोड़ दिया। ये डायलॉग बॉक्स आएगा रिलेशनशिप का, जिसमें बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है, एडमिशन वाले टेबल से एडमिशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है। यहाँ पे आपको करना है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और यहाँ से क्रिएट करना है। ये दोनों तरफ 1 to 1 लिखने का मतलब है कि इधर का एक डेटा इधर भी एक बार एंट्री किया जा सकता है। ये होता है हमारा रिलेशनशिप। तो ऐसे ही आपको रिलेशनशिप बना लेना है। उसके बाद में यहाँ से क्लोज करेंगे, यस करेंगे और फिर देखेंगे एडमिशन वाले टेबल के अंदर कोई गलत डेटा भर के, जैसे हमने 7 भरा, नाम में कुछ दे दिया, हायर क्वालिफिकेशन छोड़ दो, ये सब ले लो। आगे बढ़ते हैं और एंटर करके चेक करेंगे तो हमारे सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप कोई भी ऐसा डेटा नहीं डाल सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन टेबल में मौजूद ना हो। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को क्या करना होगा, उस डेटा को चेक करना होगा, और चेक करने के बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डेटा भरना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन टेबल को चेक कर रहे हो तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 तक ही हुआ है और हम एडमिशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 7 की। तो ये जो है मिस्टेक हो जाता है, इसलिए एक्सेस ये अलाउ करता है कि जब आप रिलेशनशिप बना देते हैं तो दोनों तरह से जो है डेटा को वेरीफाई किया जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जो है वो समझ में आया, और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन टेबल बनाना है, आई मीन कि किस प्रकार से डेटाबेस में काम करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन टेबल हमने बनाया, उसके अंदर कुछ डेटा पुट करवाया, उसके बाद हमने एडमिशन का एक टेबल बनाया, और एडमिशन का टेबल बनाने के बाद उसके अंदर पहले गलत डेटा डाल के दिखा जो कि एक्सेप्ट कर ले रहा था, लेकिन हमने उस डेटा की जगह
पहले क्या किया कि दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बनाया और तब डेटा जब गलत डाला तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और देखेंगे कि इसका कैसे फॉर्म हमें बनाना है, और फिर उसके आगे की कहानी जो भी होगी वो हमें देखेंगे। तो धीरे धीरे आपका एमएस एक्सेस जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।